सपनों की छलांग में भाई राधिका की मम्मी और उसकी बड़ी मम्मी उसके घर आ रही हैं, मतलब मुंबई वाले फ्लैट में आ रही हैं। और भाई अब होगा घर के अंदर बड़ा बवाल, क्योंकि जो भी चीजें होंगी उन सब चीजों को देखकर उनकी मम्मी और बड़ी अम्मी ऑफेंड होगी हर चीज पे, उनकी ना नुकुर और मतलब ये कहूँ कि ऑब्जेक्शन क्रिएट होंगे और फ्रिक्शन क्रिएट होंगे उनके दोस्तों के साथ, तो चीज़ें सही नहीं होंगी, बहुत गड़बड़ होगी। और ये सब गड़बड़ें जो होंगी ये सिर्फ इस वजह से हो रही है क्योंकि जो राधिका की दोस्त है वो भागकर शादी कर चुकी है और उसने सारा का सारा इल्ज़ाम थोप दिया है राधिका के ऊपर कि भाई उसने कहा था, इसलिए अपन ने शादी कर ली, वरना शादी करते ही नहीं मैं, वरना मैं तो भाग के शादी करते ना, ऐसे एक्स वाई जेड की बातें उसने कर दी जिसकी वजह से सभी चीज़ें बिगड़ी। एंड सीरियसली मैं अब इस पूरे एपिसोड को देखने के लिए एक्साइटेड हूँ, जब उसकी मम्मी की एंट्री होगी फिर उसके बाद जो जो कुछ होगा उन सबको देखने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। क्योंकि यार एक्चुअल में देखा जाए तो राधिका जिस तरीके से रह रही है, जिस तरीके से उसकी पूरी लाइफ स्टाइल अभी चल रही है, उसके बारे में अगर उसकी मम्मी देखेंगी तो बवाल मचेगा। जैसे आते ही जो राधिका का एक तरीके से हम कह सकते हैं पड़ोसी और प्लस दोस्त है, वो आते ही बोलते हैं हेलो राधिका, उसकी बड़ी मम्मी और उसकी मम्मी देखते तो बोलती है दोस्त कब से है, आंखें अजीब सी हो जाती हैं। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे राधिका की लाइफ को और भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक करेगी। अब भाई उसने जब ये बात अपनी हाउसमेट्स को रूममेट्स को बताया तो उन सब का ये कहना था कि 10 दिन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, 10 दिन तक हम लोग क्या कोई भी एडजस्ट नहीं कर पाएगा। अब इस वजह से वो क्या करती है अपनी मम्मी से बात करती है कि भाई 10 दिन ज़्यादा हो जाएंगी, ठीक है, थोड़ा सा रुक जाओ आप, और मेरे फ्लैटमेट्स को भी प्रॉब्लम होगी, सीधी सी बात, तो थोड़ा सा मतलब आप हो सके तो रुक कर आओ। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वो बोलती है कि तू तो इनको अपना फैमिली परिवार मानती, तो परिवार के लोग जब आते हैं परिवार में तो क्या उनको आप घर के बाहर मतलब ठहराते हो और रोकते हो। तो यार ये चीज़ें मुझे मतलब पर्सनली ऐसी लगी कि राधिका के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी करेगी, बहुत ज़्यादा उसकी बड़ी मम्मी बहुत बवाल मचाएगी उसके घर में, सच बताऊँ तो। और ये अंदर से फीलिंग आ रही है, देखते भाई आने वाले एपिसोड में क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता। और भाई एपिसोड के एंडिंग में राधिका शायद वो जो उसका नेबर है या उसका जो फ्रेंड है उसके साथ शायद उसके कुछ मतलब फीलिंग्स वगैरह कुछ है, कि आज उसने ये बोला कि मैं चाहूँ तो मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ, मैं बिल्कुल फ्री रहती हूँ, ऐसे करके उसने कुछ बात कही। तो शायद राधिका के दिल में उसके लिए कुछ फीलिंग्स है और वो अपनी फीलिंग्स को इनडायरेक्टली अब एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रही है, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन आई होप कि वो फीलिंग्स सच में ना हो, एंड आई होप कि ऐसा कुछ ना हो, ना राधिका के घर वाले राधिका पे और भी बड़े बड़े सवाल खड़े करेंगे और राधिका उनसे नहीं बच पाएगी। साफ सीधी बात, कोई चांस ही नहीं कि राधिका उनसे बच पाए। अब भाई आने वाले एपिसोड में अब देखते हैं क्या होता है, क्या बवाल होता है क्या नहीं होता है, घर में आने का क्या क्या चीज़ें होती हैं वो आने वाले एपिसोड में देखते हैं। बाकी भाई आप हमें कमेंट करके देखिए कि आपको एपिसोड कैसा लग रहा है और आने वाले एपिसोड के लिए आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और इसी तरीके से हमारे सभी सपनों की छलांग के रिव्यू से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट